हाँ नमस्कार बच्चों। अध्याय 7 एक नया चैप्टर आज आपकी इंतजार कर रहा है। त्रिभुज, ट्रायंगल्स। इसमें सर्वांग समता आपने सुना होगा छोटी क्लासेस में। सर्वांग समता क्या होता है? सर्वांग समता। यहां पे बच्चों एक त्रिभुज हमारे पास में है, ठीक है। इस त्रिभुज से हम ये फिगर बना रहे हैं, ठीक है। ये एक त्रिभुज और इसी त्रिभुज से हम ये दूसरा त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। चूंकि एक ही ट्रायंगल से हमने दोनों बनाए हैं तो ये हर दृष्टि से इक्वल होंगे, ठीक है बच्चों। जैसे पेपर की कटिंग हम एक साथ करें ना, दो पेपर एक दूसरे के ऊपर लेके और उनमें से त्रिभुज कट करें, तो आप देखेंगे कि हमें पता नहीं होता है कि वो एक या दो कितने हैं। जैसे हमारे पास में जो नोट होते हैं, ठीक है, 100 रुपए का नोट 100 रुपए के ऊपर रखें, या 200 का 200 के ऊपर रखें, या 500 का 500 के ऊपर रखें, तो वे सर्वांग सम होते हैं बच्चों। ये ए बी सी और इधर पी क्यू आर, इनमें 3 भुजाएं और 3 कोण। क्या बोला मैंने? 3 भुजाएं और 3 कोण। भुजा भी 3 और कोण भी 3। तो इनमें ये 6 चीजें आपस में समान होती है, उन्हें ही सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। सर्वांग सम, देखो नाम, हिंदी के नामों में ही आप लोगों के इनके अर्थ छुपे हुए हैं। सर्वांग सम, सम द्विबाहु, समबाहु, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पे त्रिभुज खुद कह रहा है, 3 भुजाओं का बंद आकृति त्रिभुज। यहां पे इन दोनों में हम देख रहे हैं कि तीनों भुजाएं आपस में समान। अब आपको दिख ही रही है कि ए बी के समान कौन सी है? पी क्यू, बिल्कुल ठीक है। तो ये भुजा इसके समान और ये भुजा इसके समान, संगत भुजा कहलाती है। ये इसके समान, ठीक है। तो संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। बच्चों 10th के अंदर एक छठा चैप्टर आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा, त्रिभुज, उसका नाम भी त्रिभुज होगा, ठीक है। तो यहां पे उसमें समरूप त्रिभुज है और यहां आप लोगों के अध्याय 7 में सर्वांग सम त्रिभुज है। अब इसमें कोण आपस में कौन से बराबर? कोण ए बराबर कोण पी के, कोण बी बराबर क्यू के और कोण सी बराबर आर के। सांकेतिक रूप से इनको हम कहते हैं इस तरह से, त्रिभुज ए बी सी। ये तो बराबर का चिन्ह है ना बच्चों, बराबर के ऊपर इस तरह का जो फिगर है वो समरूप, केवल सिंगल वाला लगाएं तो समरूप और बराबर के साथ में लगा दें तो सर्वांग सम का चिन्ह हो जाता है। ये त्रिभुज किसके? पी क्यू आर के। पूरी एक्सरसाइज में ध्यान रखना होगा कि पहला नाम त्रिभुज का तो हम कैसे भी दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो दूसरा नाम है वो इसके संगत ही होना चाहिए। ए की जगह पी ही आएगा, बी की जगह क्यू और सी की जगह पे आर। तो इस तरह से ये सर्वांग समता के नियमों के साथ में हमारा ये चलेगा चैप्टर। सर्वांग सम त्रिभुज हैं, इसमें कुछ नियम कायदे कानून हैं जो एक एक एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 4 अलग अलग एक्सरसाइज है। अभी जो सीबीएसई ने रिलीज किया अपना सिलेबस, उसमें 7.4 हटा दी है, लेकिन हम तो डिस्कस करेंगे बच्चों। हमारा जल्द ही कोर्स सिलेबस के बारे में बात आ जाएगी कि आपके कौन सा सिलेबस से हटा है, कौन सा नहीं हटा है। फिलहाल हम अपना जो भी रूटीन है उसको जारी रख रहे हैं। त्रिभुज एबीसी, सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। तो सर्वांग समता के कुछ नियम कायदे कानून हैं, तेजी से समझ लें जरा। सर्वांग समता के नियम,
रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। वो क्या है देखिए। यस, छोटी क्लासेस में आप पढ़ के तो आए हैं। एक होता है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस यानी कि भुजा 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 नियम, साइड साइड साइड। इसमें तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं संगत भुजाओं के बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये नियम हुआ सर्वांग समता का फर्स्ट नियम। मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। पहला नियम, एक नियम हम देखेंगे SAS, यानी कि ये दो साइड, कोई सी भी दो साइड और उनके बीच का कोण, अगर ये दोनों साइड आ रही हैं तो बीच का कोण इन दोनों संगत साइड के और बीच के कोण के बराबर है, तो वो नियम कहलाता है SAS नियम, साइड एंगल साइड नियम, भुजा कोण भुजा नियम। इसका क्या नाम था? भुजा भुजा भुजा। ठीक है, ये कोई बटे वटे की कोई बात नहीं है। और तीसरा ASA नियम। ASA नियम को एक बात और समझ लीजिए कि इसी के साथ में एक नियम और चलता है AAS। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है ना। अभी अध्याय 6 में हमने पढ़ा था, एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम भी आपको सिद्ध करके बताई थी और मॉडल के माध्यम से भी समझाई थी। ASA या फिर AAS नियम। और एक चौथा नियम है RHS। ये कह रहा था मैं बच्चों, ASA तो कब कहलाता है? जब दो कोणों के बीच की संगत भुजा समान होती है। और दूसरा है AAS नियम। क्या बोला मैंने? AAS नियम, यानी कि दो कोण और भुजा उनके बीच की नहीं, साइड की बराबर हो। ठीक है, वो AAS नियम कहलाता है। ठीक है ना। ये सभी अलग अलग एक्सरसाइज में यूज आने वाली है। और एक सबसे जरूरी जो चीज है वो है CPCT। इसका हम बहुतायत से उपयोग करेंगे। ये क्या है? CPCT हम हिंदी में इसको बोलेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव। यहां क्या रहता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। लिया तो इंग्लिश मीडियम वालों से उठा के है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले भी शॉर्टकट को यूज ले सकते हैं, क्योंकि हम अगर इतना बड़ा लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव, बहुत बड़ा हो गया। हिंदी में कोई शॉर्टकट उसका बना नहीं रखा, इंग्लिश में CPCT अक्सर आप उसका उपयोग देखेंगे। ठीक है, अब इसका उपयोग कहां होता है? देखो, सुनो सुनो सुनो, सुनो बच्चों, CPCT कहां यूज आती है कि इस नियम में आप देख रहे हैं तीन भुजा ही काम में आई, कोण के बारे में तो बात ही नहीं हुई। तो जब हमने ट्रिपल एस नियम से इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम घोषित कर दिया, तो बची खुची जो तीन चीजें हैं, कौन सी तीन? कोण। वो तीनों कोण संगत कोणों के कारण बराबर होगा। कारण क्या है? CPCT। कारण क्या है? CPCT। अगर मान लीजिए बच्चों, सुनो 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 सुनो, दो भुजाएं बराबर है और बीच का संगत कोण बराबर है, तो जो तीसरी भुजा बची ना, वो स्वतः ही बराबर होगी, और जो दो कोण बचे वो स्वतः ही बराबर होंगे। कारण CPCT। तो अभी जो हम 7.1 एक्सरसाइज करेंगे, आप अक्सर CPCT लिखा हुआ पाएंगे। उसका एक पार्ट तो सर्वांग सम सिद्ध करने का होगा, और जो दो तीन पार्ट उसके साथ में जोड़ दिए वो CPCT के वजह से बराबर होंगे। पेज नंबर 135 पे हम आप लोगों को लिए चलते हैं। यहां नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो डार्क में कुछ दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगी। सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए हम संक्षेप में CPCT का प्रयोग करते हैं, CPCT लिखते हैं, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया। ठीक है, तो इसका हम बारंबार उपयोग करेंगे। संगत को पहचानना सीखिए। इसके लिए मैं आपको यूं ही बता देता हूं कि अगर हम इन दोनों हाथ को इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो संगत के जाके अपने आप ही स्पर्श करेगा बच्चों।
ठीक है, इस तरह से। तो संगत संगत, नहीं तो हमारा तालमेल ही नहीं बैठेगा। यस बच्चों, अब ये बीच बीच के नियम कायदे कानून आप खुद देख लेना। SAS अभिग्रहित 7.1 सर्वांग समता का नियम, और फिर उदाहरण आप लोगों को हमने बोल ही रखा है, उदाहरण जरूर देखिएगा, ठीक। और अब बीच बीच में प्रमेय आप लोगों को मिलेगी। अब हम सीधे एक्सरसाइज में आप लोगों को लिए चलते हैं, पेज नंबर 143। अब अगर बच्चों मैं सुनूं, अगर सुनो 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 बच्चों, 143 है, ध्यान से सुनना मेरी बात। 143 अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड पूछूं तो वो 11 गुणा 13 होगा। अब इसमें क्या राज की बात छुपी हुई है? कभी भी कोई स्क्वायर नंबर से एक नंबर कम हो, किसका स्क्वायर 144 होता है, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। तो एक कम होने पे उसके गुणनखंड 12 से एक कम और एक ज्यादा होता है। दोनों ही अभाज्य संख्याएं मिली हमारे को, 11 और 13। जैसे बच्चों सुनो 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 सुनो, 17 और गुणा 19, 17 गुणा 19 अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो बीच में 18 बैठा है ना, 18 का स्क्वायर होता है 324। इसमें से मैं एक कम कर रहा हूं तो 323। इसके जो गुणनखंड होंगे बच्चों वो एक 17 होगा और एक 19 होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो कभी कभी प्राइम फैक्टर्स आप लोगों को करने पड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं। यहां जाके हमारे नन्हे मुन्ने साथी अटक जाते हैं कि सर अब क्या करें। तो वो 2, 3, 4 मतलब 2, 3, 5, 7 वगैरह सबने मना कर दिया। 17 ने जाके बोला कि हां जी मैं इसको भाग दे रहा हूं। कितनी बार? 19 बार। तो बच्चों हम संख्याओं में से कभी कभी कोई इंटरेस्टिंग चीज पूछ लेते हैं, तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को कोरोना काल में आनंद की प्राप्ति होती गणित जैसे विषय में। आइए 7.1 पेज नंबर 143 पे स्थित देखिए जरा। यस, पेज नंबर हमने लिख दिया है। इसमें अक्सर आप लोगों को चित्र मिलेंगे। नियम कायदे कानून आपको खुद ढूंढना होगा। जब भी हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं उसके बेसिक्स हम समझाया करते हैं। तो पहला 7.1 एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 143। पहला सवाल ये रहा आपके सामने। चतुर्भुज ACBD, नाम ध्यान रखना बच्चों, ACBD है में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति 7.16 दिख रहा है आप लोगों को। दर्शाइए कि एक तो सर्वांग सम की बात कहनी है और BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो वो CPCT से पता चल सकता है। पहले हम इसका डायग्राम बना लें बच्चों। तो डायग्राम बनाने के लिए ये इधर और ये इधर बना तो सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो हम इसी से बना लेते हैं। यस बच्चों, ये हमारा डायग्राम बन गया। देखिए ABC और इधर D, ये इसके समान हैं। ये सब कुछ दिया है। साथ ही साथ हमारे को कहा गया है कि ये जो AB है ना, ये कोण A को समद्विभाजित करती है। ये बात दिया है में आ गई। हम जब कभी भी सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं, पहला पॉइंट यही लिखते हैं बच्चों
और ये चित्र तो बनाना ही है आप लोगों को स्केल पेंसिल की मदद से, ज्यादा नापचोक की जरूरत नहीं है। आपको क्या क्या दिया गया है? चतुर्भुज, नाम वही लिखिए, एसीबीडी। एसीबीडी में क्या 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 बराबर, और बच्चों सुविधा के लिए यहां पे कोण 1 2 हम लिख सकते हैं, इजी हो जाएगा, हमारा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा हमारे को। चतुर्भुज एसीबीडी में एक तो आपको बराबर दी गई है एसी बराबर एडी, तथा कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है। आपको चित्र में दिख रहा है, 1 ये रहा, 2 ये रहा, तो आप उनमें नाम लिखने से बच गए कि CAB बराबर DAB आदि आदि। सिद्ध क्या करना है? टारगेट क्या है? हमेशा सामने रखना है। त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज ABD, और वो हम लास्ट में देख लेंगे BC और BD के बारे में। वो सिद्ध करने के लिए नहीं, अलग से पूछ लिया साइड में, सिद्ध तो यही करना है। इसमें सिद्ध करने में हमारे को कभी कभी कुछ सवालों में एक्स्ट्रा करना पड़ जाता है, वो कहलाता है रचना, कंस्ट्रक्शन। तो वो जरूरी नहीं कि हर सवाल में हो। सुन रहे हो मेरी बात? रचना कोई जरूरी नहीं है, दिया है सिद्ध करना है, और उपपत्ति यानी कि प्रूफ वो तो आने ही हैं। उपपत्ति, ठीक है। देखिए पहले मैं थोड़ा सा रफली आप लोगों को आइडिया दे देता हूं कि यहां पे इन दोनों त्रिभुजों में ये भुजा इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, दो चीजें तो दी गई है, और तीसरी जो चीज है ना बच्चों, वो क्या है हम आपसे पूछना चाहेंगे। हां सोचिए सोचिए, और फिर नियम भी बताने की कोशिश कीजिए बच्चों। हां हां यस, कई बच्चे सही सोच रहे हैं कि सर ए बी कॉमन है दोनों में। बच्चों कभी कभी दो त्रिभुज आपस में जुड़े हुए होंगे ना, तो उनमें जैसे दो मकान होते हैं ना, तो एक कॉमन वॉल बीच में आ गई, वैसे ही ए बी हमारा दोनों में कॉमन भुजा है, कॉमन साइड। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को यहां से अलग अलग करूंगा तो ए बी उसके साथ भी जाएगी, ए बी इसके साथ भी जाएगी। इसको कहते हैं उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड। अक्सर आप सर्वांग समता के नियमों में, मतलब सिद्ध करने वालों में, उभयनिष्ठ भुजा लिखा हुआ पाएंगे। तो अब इनको सिद्ध करने में त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABD में क्या क्या तीन बातें हैं। एक तो AC बराबर AD, कारण साथ के साथ लिखते जाइए, दिया है। AC बराबर AD दिया है, कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, और तीसरे में हम क्या लिखेंगे, AB बराबर AB, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड। बस इसलिए देते हम सर्वांगसम त्रिभुज ABC, सर्वांगसम त्रिभुज ABD। और अब इसका नियम भी लिखिए, SAS नियम से। कौन सा? साइड एंगल साइड, क्योंकि ये दो साइड और इनका बीच का कोण बराबर है, ठीक है ना बच्चों। और वो जो पूछा है ना दो भुजाओं के लिए, किन किन के, BC और BD, उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि BC बराबर BD होगा, कारण CPCT। पहले हम इसको सर्वांगसम सिद्ध कर ही चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि BC बराबर BD होगा। तो ये अपना पहला सवाल था बच्चों सिद्ध करने का। इस तरह से करते हैं इनको, संभवतः ये समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार आप थोड़ा सा मनन चिंतन करिए। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में बच्चों। पहला सवाल था AC बराबर AD दिया हुआ था और AB कोण A का समद्विभाजक था, ठीक है, इस तरह से। तो AB उभयनिष्ठ हमने लिया, ये दो चीजें आ गई। अब बच्चों इस नियम को समझ लेना कि दो भुजाएं हैं, इनके बीच का कोण इन्हीं दोनों भुजाओं के बीच के संगत कोण के बराबर है, अतः सर्वांग सम हो गए। नियम SAS यूं लगता है बच्चों। CPCT का उपयोग इस तरह से चलता है, जब सर्वांग सम हो गया तो बची कुछ चीजें हम स्वतः ही बराबर बोल सकते हैं। दो भुजाएं काम में आ चुकी तो तीसरी भुजा इसके बराबर होगी। अगर वो हमसे पूछ ले क्या कोण CD के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। क्या कोण इसका भी समद्विभाजक हो रहा है क्या B का, बिल्कुल हो रहा है। एक्चुअल में मैं यहां से अगर फोल्ड कर दूं ना बच्चों यूं, तो ये D बिंदु C पे गिर जाएगा, बिल्कुल दो त्रिभुजों की जगह आपको एक ही त्रिभुज दिखेगा। ऐसे ही त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। आइए सवाल नंबर 2 पे गौर करें। ABCD नाम दिया हुआ है आपकी बात। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC है। AD बराबर BC निशान भी लगा हुआ है इस तरह से, और कोण DAB बराबर है CBA के। सिद्ध कीजिए आप। तो एक तो दो त्रिभुज आपको सर्वांग सम सिद्ध करने हैं, BD बराबर AC बताना है, और कोण ABD बराबर कोण BAC बताना है। तो जैसा मैंने आपसे कहा बच्चों कि जो बाकी की जो दो पार्ट है ना, वो तो CPCT से स्वतः ही बराबर हो जाएंगे। पूरी एनर्जी अपनी इस पे लगाइए, सर्वांग समता पे, ठीक है बच्चों। देखिए सवाल नंबर 2, शुरुआती दौर में एक बार आप समझ जाएंगे ना तो आपको ये सवाल बेहद आसान लगेंगे। पता है क्यों? क्योंकि इनके उत्तर तो होते ही नहीं है, आंसर शीट में नहीं होंगे। जो होना है यहां सामने ही होना है, ठीक है। सिद्ध करने वाले सवाल देखिए, इसका दिया है, क्या इसमें सिद्ध करना है वो हम अभी लिखेंगे। 2-3 सवाल थोड़े से फुर्सत से आप समझेंगे तो एक्सरसाइज आसान लगेगी बच्चों। देखिए सवाल नंबर 2, और जो डायग्राम दिया हुआ है AD, यस, ये A और ये D दी गई है, और इधर AB और इधर DC। ठीक है ना बच्चों? और DC थोड़ी सी बड़ी ली गई है इस तरह से। यहां इसको इससे मिलाया गया है, इसको इससे मिलाया गया है, और इसको इससे मिलाया गया है। फिर से देखिए, AD बराबर BC दिया गया है, ये इसके बराबर दिया है, और B इधर C, ये कोण भी हमारे को बराबर दिए हैं। ये सभी दिया है में आ जाएगा बच्चों, दिया है। यस, AD ABCD चतुर्भुज में AD बराबर BC दिया है, एक तो ये दिया है, और कोण DAB बराबर है CBA के, ये दिया है। सिद्ध करना है, इस बार थोड़ा सा बड़ा है, 3 पार्ट है उसमें, सिद्ध करना है। यस, फर्स्ट पार्ट त्रिभुज ABD सर्वांग सम सिद्ध करना है त्रिभुज BAC के, BAC, और सेकंड BD बराबर AC दिया है, और थर्ड पार्ट कोण ABD बराबर कोण BAC दिया है। पुनः देखिए, सिद्ध करना है
त्रिभुज एबीडी सर्वांग बीएसी के, बीडी बराबर एसी और कोण एबीडी बराबर कोण बीएसी। अब बच्चों पहले रफली समझिए, ये जो रफली है ना ये बहुत मदद करेगा कि पहले चलते फिरते समझें, फिर हम उसको लिख देंगे कागजों में। कैसे समझिए जरा। एबीडी, एबीडी कहां है? एबीडी एबीडी ये वाला, और बीएसी कहां है? बीएसी। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के अंदर जा रहे हैं बच्चों, ये इधर के डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में है। इस डीसी से कोई मतलब नहीं है। एबी पे टिके हुए दो त्रिभुज देखने की कोशिश कीजिए, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब हमारे को इसमें एडी बराबर, ये बराबर इसके दिया हुआ है, ये कोण इसके बराबर है। तीसरी जो एबी है ना बच्चों, एबी वो कॉमन है। अगर मैं एबी हटा लूं इसकी तो बेचारे दोनों की एक साइड गायब हो गई। ठीक है, वो उभयनिष्ठ भुजा है। मैंने आपसे कहा अक्सर हमारा उभयनिष्ठ भुजा इसमें यूज आएगी। यहां उभयनिष्ठ भुजा एबी है, पर ध्यान रखना संगत में इसमें एबी बोलेंगे तो उसके संगत बीए बोल देंगे, है तो उभयनिष्ठ ही बच्चों। कैसे? ध्यान दीजिए। यस, उपपत्ति प्रूफ। त्रिभुज किस किस में? एबीडी तथा त्रिभुज बीएसी में क्या क्या तीन बातें बराबर है? आइए देखें। एक, एडी बराबर बीसी, कारण साथ के साथ लिखते जाइए, दिया है। कोण डीएबी, डीएबी कोण एक दो हम लिख देते लेकिन ऐसे लिखा हुआ है इसलिए चलने दीजिए। सीबीए, कारण दिया है। और जो तीसरी जो भुजा है वो एबी बराबर बीए, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी वही नियम लगा सर्वांग समता का, एस ए एस, और बाकी के जो दो पार्ट है वो सीपीसीटी से सिद्ध हो जाएंगे। कैसे? ध्यान दीजिए। इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी किस नियम से? नियम साथ के साथ लिखिए, वही नियम एस ए एस नियम से। लिख सकते हो आप एस ए एस सर्वांग समता नियम से। और जब ये सर्वांग सम हो गए तो ये स्वतः ही बराबर हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट यहां सिद्ध हो गया, और बाई सीपीसीटी बीडी बराबर एसी, सीपीसीटी लिख दीजिए। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव, हिंदी में लिखेंगे बहुत लंबा रहेगा तो आप शॉर्टकट में ही लिखिए सीपीसीटी। और दूसरा जो पार्ट है कोण एबीडी बराबर होगा किसके? बीएसी के। इसका भी कारण सीपीसीटी, सीपीसीटी। तो ये था हमारा सवाल नंबर 2। फर्स्ट सवाल और सेकंड सवाल, इन दोनों में हमारे को मन से उभयनिष्ठ भुजा निकालनी पड़ी थी। और बच्चों सवाल नंबर जो 3 है ना, वो आप खुद करने की कोशिश करना। संक्षेप में हम बता देंगे बच्चों, तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। जब खुद करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। थर्ड सवाल हम अभी नहीं बता रहे आप लोगों को, आप खुद करने की कोशिश करना। बुक अपने हाथ में लीजिए और हम जो कह रहे हैं सुनते जाइए। आकृति 7.18 आप लोगों को नजर आ रही होगी। इसमें एबी पर एडी और बीसी दो बराबर लंब रेखाखंड है। तो दो बातें बोल दी इसने, एक तो लंब है और दोनों बराबर है।
तो वो BC हमारी AD के बराबर हो गई। 90 के लंब मतलब परपेंडिकुलर उस पे लंब है, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब आपको दर्शाना है कि CD AB को समद्विभाजित करती है, यानी कि OA बराबर OB आपको सिद्ध करना है। तो इसमें तीसरी बात क्या बराबर लेंगे? रेखाखंड AB AD, AB और AD, AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। तीसरी चीज कौन सी बराबर लेंगे, ये आप खुद दिमाग लगाइए बच्चों। एक तो यहां शीर्षाभिमुख कोण आप लोगों को बराबर दिख ही रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर दिख रहे, या फिर आप कोण C बराबर कोण D भी ले सकते हैं, क्योंकि वो एकांतर कोण में है। जब किसी एक रेखा पर दो लंब खींचे जाते हैं तो वे लंब भी आपस में समांतर होते हैं। ठीक है, तो आप अगर C बराबर D लेते हैं तो ये नियम हो जाएगा ASA नियम। ठीक है, बस केवल एकांतर की बात आपको लिखनी होगी। तो सवाल नंबर 3 और आगे के 4, 5, 6, 7, 8 में भी दिमाग लगा लेना ना बच्चों। यस, आज से हमारा ये नया चैप्टर अध्याय 7 स्टार्ट हुआ था त्रिभुज ट्राइंगल्स के नाम से, जिसके नियम आपको हमने सर्वांग समता के बताए। पहला नियम SSS बताया था, दूसरा SAS और तीसरा बताया था ASA, या जिसका दूसरा नाम AAS भी है, और चौथा था RHS, राइट एंगल, R फॉर राइट एंगल, और H है कर्ण के लिए, S साइड के लिए, भुजा, RHS नियम। यस, RHS नियम, राइट हैंड साइड नहीं है बच्चों वो। ये सवाल नंबर 2 एक बार अंतिम क्षणों में हम पुनः समझा देते हैं कि इसमें हमारे को ABCD एक चतुर्भुज दिया गया था, जिसमें AD बराबर BC था और ये कोण इसके बराबर था। सिद्ध क्या करना था? ये 3 पार्ट हमारे को, पहले सर्वांग सम और ये CPCT वाले पार्ट हमारे को सिद्ध करने थे। तो हमने इस तरह से दोनों त्रिभुजों को लिया, 3 बातें बराबर, कारण साथ के साथ लिखते चलिए, उभयनिष्ठ भुजा ये हमने मन से ली, और इधर सर्वांग सम SAS नियम से, और ये CPCT से ये निकल के आ गया। ये था सवाल नंबर 2। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।